आदमी के अंदर केवल नक्शा ही नहीं है, उस नक्शे को बताने वाला कि किधर जाना है गाइड भी बैठा है, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई जवान मेरी बात सुनता है तो मैं उसे बता सकता हूं कि उड़े तो सब साथ उड़े। हाँ। और मेरी जिंदगी का पूरा फलसफा इस बात पे बीत गया कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या कहते। दो चार अच्छे लोगों की नजर में हो सकता है कि बाल विवाह गलत हो, लेकिन यहां बात सेक्स की कर रहे हैं। सबसे पहले जीवन की प्रथम ऊर्जा सेक्स, उसकी बात कर रहे हैं। अब वो तो शरीर में हमारे 12 साल में शुरू हो जाती, 11-12 साल में, 13 साल में शुरू हो जाती है। एक स्त्री के अंदर परमात्मा खुद ही 12-13 साल में मां बनने की योग्यता दे देता है। अब परमात्मा ने तो तुम्हारी योग्यता दे दी और उसके बाद जो है बाहर से उसको नहीं मिला, समाज ने उसको दमन किया, तो फिर वो ऊर्जा विध्वंसक होगी कि नहीं होगी, गलत रास्ते पे जाएगी। अब ऊर्जा समाप्त तो हुई नहीं। मैं तो कहता हूं सरकार को एक बहुत अच्छा सा काम करना चाहिए। इतने तरीके के इंजेक्शन बन गए, पोलियो के बन गए कि आदमी की टांग टेढ़ी ना हो, है ना। उन्होंने कहा कि और तरीके की बीमारियां ना हो, इसके इंजेक्शन बन गए। भैया आदमी का लिंग भी ना खड़ा हो, इसके लिए भी एक इंजेक्शन बना लो कि 21 साल की उम्र तक उसमें जीन कोड के द्वारा हम ऐसा इंतजाम कर देते हैं कि 21 तारीख तक उसको होगा ही नहीं कुछ, और जब 21 के बाद घंटी बजेगी तो उसके बाद कानून तैयार है कि अब विवाह कर लो। अगर ऐसा कुछ व्यवस्था सरकार कर ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घंटी तो बज रही है यहां 12 साल की उम्र में, और मंदिर जाने को मिलेगा 21 साल की उम्र में। हाँ। तो इतनी देर तक वो क्या किया था, मंदिर के बाहर शराब खाने हैं, वहां बैठ के शराब पिए। ये तो है। तो इस चीज से कैसे मतलब उभरा जाए, कैसे दमन से? जैसे मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, हर व्यक्ति को जिस प्रकार हर व्यक्ति अपने भोजन के लिए अपनी फाइट करता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने सेक्स के लिए अपने तरीके से फाइट करनी पड़ेगी। फाइट करनी पड़ेगी, बिल्कुल फाइट करनी पड़ेगी। और करते हैं, लेकिन दमन के रूप में कर रहे हैं, वो इसको स्वीकृति के रूप में नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से फेसबुक प्रोफाइल्स हैं, सबकी प्रोफाइल्स हैं, हर व्यक्ति अपनी प्रोफाइल पे लगाए आई वांट सेक्स, 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 और चाहते सब हैं। ये बात अलग है कि मेरी बात ऐसी कैसी, आपने कहा मैं तो सभ्य व्यक्ति हूं। अरे भाई तुम चाहते हो तो लगाओ। अगर समाज में चाहते हो, आप जैसे हजारों युवा हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो ये कहेंगे कि हाँ यार बात तो सही अच्छी कह रहे हैं, सखा जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? अब लोग कहें जब समाज पूरा मान लेगा तब हम मान लेंगे। तो ये तो वही बात हो गई। एक बड़ा अच्छा सा शेर बार बार कहना रहता है कि हम चाहते तो हैं कि उड़े तो सब साथ उड़े, और हौसला यह है कि परवाज से घबराते हैं। हाँ। और मेरी जिंदगी का पूरा फलसफा इस बात पे बीत गया कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या कहते। समाज में जब जब कोई समस्या दिखी, मुझे अपने को पीड़ा में डाल के और अपना घर जला के लोगों को उजाला देना पड़ा। ये तो बात हुआ कि जो मतलब सेक्स करना चाहते हैं, जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस एक्ट में, वो इस तरीके से एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो एक्ट में इन्वॉल्व भी ना होना चाहे और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने पे काम उसके लिए है ना, तो उसके लिए बाबाओं के आश्रम है, बड़े प्यारे प्यारे आश्रम है। तो वहां ट्रांसफॉर्म कहाँ हो पा रहा है? भैया तो पहले तो सच्चे लोग कहाँ मिल रहे हैं, पहले मिले ना। मेरे पास भेज दो ऐसा कोई आदमी जो सेक्स कोई ट्रांसप्लांट चाहता हो, मैं करवा के दिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी योग्यता होनी चाहिए, साइट टेस्टिंग के बाद होनी चाहिए। सेक्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो वही बात है कि नहीं करेगा। अब ट्रांसफॉर्म में होके कहां जाना है? ट्रांसफॉर्म का भी एक मतलब है तुम्हारे अंदर। जब तुम ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हो, मुझे 100% भरोसा है कि तुम ओशो वाले ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हो कि जिसमें ऊपर चली जाती है। अब ऊपर जाए नीचे जाए इससे तुम्हें क्या लेना देना, बाहर जानी बंद हो गई। ऊपर नीचे का मतलब नहीं, जो ये मानसिक जो मानसिक तो मैंने क्या कहा, बार बार मानसिक तो देखो, और जिस समय आप सेक्स कर लेते हो उसके बाद तो फिर सेक्स की याद नहीं आती तुरंत, कुछ समय तक तुरंत नहीं आती। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे नहीं आती ना। हाँ। क्या हुआ ऐसा उस वक्त में, क्या ऐसा हुआ कि याद नहीं आई?
दो बातें हुई, शरीर रेडी, दो बातें हुई। उतना जल्दी, एक तो जो स्पर्म्स का दबाव था वो बाहर निकल गया, बिल्कुल। और दूसरा जो पीछे है स्पर्म्स, क्योंकि वो तो खत्म होते नहीं, वो तो पीछे और तैयार हैं, तो उनको बाहर फेंकने के लिए अभी शरीर में जो है वो ऊर्जा नहीं बनी, जिसको वीर्य बोलते हैं। वीर्य ऊर्जा इसलिए नहीं बोलते, वीर्य एक प्रोटेक्शन शील्ड है जिसके तहत वो स्पर्म बाहर निकलता है। अगर वीर्य ना हो, वो प्रोटेक्शन शील्ड ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वीर्य स्पर्म बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा बहुत तेजी से। तो वो अभी कोट बन नहीं पाया, जैसे बारूद नहीं बन पाई अभी, तो वो गोला कैसे दागे। तो उसी तरीके से शरीर की एक प्रक्रिया है, तो उतना टाइम तो लेती है। अब यानी कि क्या है, या वीर बनने से रोका जाए, अगर वीर बनने से रोक लिया जाए तो आप इतना ज्यादा परेशान नहीं होगे, क्योंकि मस्तिष्क है यार वीर है ही नहीं, मैं आदेश किसको दूं। जैसे कुछ लोगों में यही वीर बनने की प्रक्रिया जो है, जिसको WBC बोलते हैं, वो कम होता है WBC किसी में, तो उन्होंने कहा किसी को 24 घंटे में तैयार हुआ तो उसको 24 घंटे बाद सेक्स की मांग उठती है, और किसी को ज्यादा बनते हैं तो उसको हर घंटे उठती रहती है। मैं तो शारीरिक बात बता रहा हूं। तो ऐसी कंडीशंस में आदमी को ये समस्या चलती रहती है, और इस समस्या के चलते हुए वो जो है परेशान रहता है। तो या तो वीर बंद कर दिया जाए, या फिर शुक्राणु होने बंद कर दिए जाएं, और दोनों ही वैज्ञानिक तरीके से किए जा सकते हैं, तो बस सेक्स समाप्त हो गया, सेक्स का विचार भी नहीं आएगा। मतलब केवल इसको शारीरिक तल पे हैंडल किया जा सकता है, इसका विचार ही नहीं आएगा। इसके बहुत आसानी से जो है इसके संबंध में जो है ऑपरेशन हो सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी है, जैसे बैल का बात करें तो उसको एक खास तरीके से जोत दिया जाता है, उसको हाँ, तो यही होगा। अब भाई बात है, तो अगर इस तरीके से हैंडल करेंगे तो फिर युवा में फिर भाई एक बात बताओ, आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, ठीक है, तुम्हारी एक फैक्ट्री है जिसमें 100 मजदूर काम करते हैं। एक मजदूर कहता है हम काम नहीं करेंगे, आप उसे तनख्वाह दोगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? जब काम नहीं कर रहा तो रिवार्ड नहीं दे रहे। बिल्कुल। हमने पहले ही आपको बताया कि नेचर का एक रिवार्ड है। नेचर कहता है कि तुमने हमारे बच्चे पैदा करने में सहयोग किया, ये पकड़ो डोपामीन, ठीक है। अब जब तुम वो कर ही नहीं रहे हो तो वो तुम्हें डोपामीन भी नहीं देगा। सांड का सुख पाना है तो बैल होना छोड़ना पड़ेगा, बैल का आनंद पाना है तो फिर जो है वो सांड के लिए जो मिलता है उसको आनंद वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो रियल बैलेंसिंग तो यही हुआ कि अब देखो फिर भी बात है, बैलेंसिंग अगर सीखनी है बिल्कुल तो मुझसे सीखो। हाँ, वो मेरे तो पास देख है। के मैं आपके पास आया हूं सर कि हाँ, ये अब आई बात तो अब आई आदमी। बिल्कुल, मैंने एक ही बैलेंसिंग कर रखी है। मैं समाज की धारणाओं से मुक्त हुआ। मेरे लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का सिंपल सा एक तरीका है कि लिसन टू कॉन्शियस। जैसे मैंने कहा कि अगर सेक्स की नेचर मांग कह रहा है कि सुबह के समय ये कर लेना चाहिए तो वो कर लेना चाहिए, वो नेचर खुद दे रहा है। ऐसे ही हर आदमी के अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम है। आदमी के अंदर केवल नक्शा ही नहीं है, उस नक्शे को बताने वाला कि किधर जाना है गाइड भी बैठा है, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं। अगर आप उसकी सुन सकते हैं तो आप उस दिशा में जा सकते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए, और फिर आदमी को अड़चन नहीं होगी। अड़चन यह है कि हम वहां नहीं जा पा रहे जहां हम जाना चाहते हैं। हमारे नक्शा जो है वो जिस तरफ हमें भेज रहा है उस तरफ जाने के लिए हमारे पास बल नहीं है, या समझ नहीं है, या वाहन नहीं है, इसीलिए तकलीफ हो रही। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में हमेशा जो मौज आई वो किया, उसका एक ही तरीका है, मौज आएगी वो करना पड़ेगा। लेकिन फिर अब उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसको लोग आज मेरे पास देखते हैं, ये आज नहीं है, ये बहुत समय बाद उपलब्ध हुई है। जैसे कोई देखेगा वो कहेगा साहब इनके पास तो पैसे हैं इसलिए बोल रहे। भाई मैं एक समय पैसे नहीं थे तब भी बोलता था। मैं तो बोल रहा हूं कि मैंने पेड़ों के पत्ते खाए महीनों तक, तो वो भी स्थितियां रही। तो ऐसी स्थिति में भी जिया, ऐसी स्थिति में भी जिया। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ मिले और आपको कुछ भुगतान न करना पड़े, तो नेचर के प्रोसेस में ये भी नहीं है। क्योंकि जहां नेचर आपको रिवार्ड देता है कुछ करने का, वहां आपसे भी बदले में कुछ मांग करता है, और ये नेचर की ही व्यवस्था है। आप भोजन खाते हैं
मुंह से लेते हैं, नेचर कहता निकालो। अब आप कहेंगे निकालेंगे तो नहीं, हमें तो सिर्फ लेंगे, तो एक लिमिट बाद बंद हो जाएगा। एक लिमिट बाद नहीं ले सकते, हर एक का है ना। आप पानी पिएंगे, आपको पेशाब करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप नहीं कर सकते तो पानी एक लिमिट बाद आप नहीं पी सकते। तो नेचर में गिव एंड टेक है, और ये बहुत सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म ऐसे है कि आपका हार्ट है, आपको लंग्स हैं, आपको ऑक्सीजन अगर आपको लेनी है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ेगी। पेड़ जो हो, पेड़ तुमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन तुम्हें दे देते हैं। तो सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंड हैं। नेचर की व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है। गिव एंड टेक तो होगा। लिसन टू कॉन्शियस वाला फिर बात है। यस, लिसन टू कॉन्शियस वही एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका। और इसके लिए बचपन से तैयारी की जा सकती है, और मैं मानता हूं कि इस मामले में परिवार का बहुत रोल होता है। हाँ, तो अगर वो परिवार के रोल, जैसे मैं अपने परिवार की बात कहूं, मेरे परिवार ने बहुत ज्यादा मेरी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं जो करना चाह, मैंने जैसे सामान्यतः किसी परिवार में एक बच्चा बोले मुझे पढ़ाई छोड़नी है, तो माँ बाप तैयार नहीं होंगे। छोड़ेगा कैसे? 2 थप्पड़ मारेंगे जल्द। लेकिन एक समय था मेरी जिंदगी में आया, मैंने कहा पढ़ाई नहीं करनी, ओके मत करो, छोड़ दिया। समाज और परिवार में तो ज्यादातर कॉपी पेस्ट चलता है कि मेरे मैं देखो, मैंने आपसे कहा चलता है, हाँ। चलता आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी आज यहां बात सुनने के बाद आप घर जाएं और पिताजी को बदल दें। हाँ है, उसका तो प्रोसेस है कि आप माँ आपकी बदलना चाहे तो बदल सकती है, ठीक है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है और फिर उसमें भी पूरे तरीके से बात नहीं बनती। लेकिन एक तरीका है जिस पे काम कर सकते हैं, वो ये है आप बदलें, आप आने वाला समय बदलें। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई जवान मेरी बात सुनता है तो मैं उसे बता सकता हूं कि तुम अभी से भविष्य की प्रिपरेशन करो। अतीत को बदलने की प्रयास मूर्ता है, क्योंकि अतीत वो है जो गुजर चुका है ना। कहते हैं कि सांप गुजर गया, आप लाठी मार रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग अतीत से लड़ रहे हैं। 3 दिन से भी मैं कह रहा हूं ना कि 3 दिन से 4 दिन से संसद भवन में वो नेहरू ने ये किया और मोदी जी ये कर रहे हैं, इसी की लड़ाई चल रही है। हम अतीत पे लड़ाई कर रहे हैं, हम वर्तमान पे कब बात करेंगे? तो वर्तमान पे बात करें और वर्तमान से भविष्य के निर्माण की ओर यात्रा करें, जैसे चीन ने किया। चीन आज से 40 साल पहले साइकिल पे घूमा करता था, पूरा चीन। हर आदमी साइकिल चलाता था, साइकिल वहां एक तरीके के सबसे बड़ा सिंबल होता था। लेकिन आज चीन में जो है हर आदमी जो है वो गाड़ी चला रहा है। 40 साल में उन्होंने भविष्य की यात्रा की, लेकिन 40 साल पहले उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम अतीत को मिटाएंगे। अतीत को मिटाने को क्या हम तैयार हैं? देखो,